अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकार भी पहुंची सुप्रीम कोर्ट। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई का आग्रह किया। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण में स्थगन को लेकर कोर्ट गई है सरकार। राज्य सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने के पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया है। बीजेपी की कोशिश है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका साथ चाहिए। पंचायत चुनाव में ओबीसी समाज चुनाव लड़े, ये उनका अधिकार है। सबको न्याय देने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता विवेक राणा से, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, कल की बात करें तो केंद्र सरकार भी सुप्रीम कोर्ट गई थी। मध्य प्रदेश में जो पंचायत चुनाव होने हैं उसको रोकने के लिए, उसको टालने के लिए अब राज्य सरकार भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ गई है। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दाखिल की याचिका। बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश सरकार भी अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट चले गई। पुनर्विचार याचिका दायर की गई है। मगर बात की जाए मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण की, तो ओबीसी आरक्षण में स्थान ग्रहण को लेकर कोर्ट गई है। मगर बात की जाए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ कहा कि बीजेपी जो सरकार है वो सबका साथ, सबका विकास चाहती है। और बात की जाए पंचायत चुनाव की, तो पंचायत चुनाव में ओबीसी समाज जो है उनको अधिकार मिले, जिसके लिए जो प्रदेश सरकार है वो हमेशा लगी हुई है। और प्रदेश सरकार सबका हमेशा से साथ चाहती है और सबका विकास करना चाहती है। और बात की जाए केंद्र सरकार की, तो कल भी केंद्र सरकार इस पूरे मामले को लेके ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई थी और याचिका लगाई थी। और साथ ही देखने वाली बात है कि केंद्र सरकार ने साफ तौर पे मांग की है सुप्रीम कोर्ट से कि जो मध्य प्रदेश और बाकी 3 राज्यों के जो चुनाव हैं वो कोरोना के चलते 4 महीने के लिए टाल दिए जाएं। जी विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब मध्य प्रदेश सरकार भी केंद्र सरकार के बाद सुप्रीम कोर्ट गई है। मध्य प्रदेश में जो पंचायत चुनाव है उसको निरस्त करने के लिए, उसको टालने के लिए अब राज्य सरकार ने भी रुख किया है सुप्रीम कोर्ट का। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कोरोना की स्थिति पर सरकार की नजर है। प्रदेश में 42 मामले सामने आए हैं। सभी की जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट के लिए सैंपल भेजे गए हैं। मुख्यमंत्री आज दोपहर में कोरोना को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। वहीं मंत्री सारंग ने कहा, पंचायत चुनाव कांग्रेस के कारण टल रहे हैं। वहीं दिग्विजय सिंह के ट्वीट को लेकर उन्होंने कहा कि वो बांटने की राजनीति करते हैं। उनके बयानों और ट्वीट पर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। देखिए, दिग्विजय सिंह जी तो विघटन की बातें करते हैं। अपने को सुर्खियों में बने रहने के लिए अनर्गल बात करना, बिना किसी तथ्यों पे बात करना, ये दिग्विजय सिंह जी की आदत है। भारतीय जनता पार्टी पहले से कहती आई है कि पंचायत चुनाव में हम ओबीसी के आरक्षण के साथ ही पंचायत चुनाव कराना चाहते हैं और यही हमारी मंशा। कांग्रेस ने टंगड़ी अड़ाई थी और जिस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान जी विधानसभा में वक्तव्य दे चुके हैं कि हर वर्ग का विकास, हर वर्ग को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, यही हमारा मूल उद्देश्य है। जबलपुर में एबीवीपी के 67वें राष्ट्रीय अधिवेशन में 3 प्रमुख प्रस्ताव पारित हुए हैं। संगठन की राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी ने आयोजन के समापन पर एक पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि पहला प्रस्ताव शिक्षा की गुणवत्ता बचाने शिक्षा समुदाय आगे आए। दूसरा, वर्तमान माहौल में सकारात्मक और नकारात्मक गतिविधियों में राष्ट्रीय परिदृश्य और तीसरा, स्कूल परिसर की गतिविधियों में खेल को प्राथमिकता। इन 3 प्रस्तावों के पारित होने के साथ ही अब एबीवीपी 26 जनवरी 2022 को देश भर में इकाई स्तर पर तिरंगा रैली निकालकर नए साल के कार्यक्रमों की शुरुआत करेगी। राष्ट्रीय महामंत्री ने बताया कि उनका लक्ष्य है कि आने वाले साल में देश के 50,000 कॉलेजों, 1 लाख गांव तक एबीवीपी का संपर्क हो, जिसके लिए 1500 विस्तारकों को रवाना किया जाएगा। अभी एबीवीपी की कुल सदस्यता 33 लाख है और साल 2022 में इसे बढ़ाकर 1 करोड़ करने का प्रयास किया जाएगा।
आगे आने वाली 26 जनवरी को पूरे भारत में विद्यार्थी परिषद इकाई स्तर पर तिरंगा रैली का आयोजन करने वाली है। साथ ही साथ में विद्यार्थी परिषद के संगठन के विस्तार के लिए पूरे देश भर में 1500 विस्तारकों को निकालना, 50,000 कॉलेजेस तक पहुंचना, 1 लाख गांव तक जाकर के संपर्क करना और विद्यार्थी परिषद की 1 करोड़ सदस्यता करना, ये विद्यार्थी परिषद के लक्ष्य हैं जिनकी घोषणा इस राष्ट्रीय अधिवेशन के माध्यम से की गई है और आगे आने वाले वर्ष में हम इसके ऊपर काम करेंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश।